हेलो एवरीवन, आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है चार्ज। चार्ज क्या होता है? इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर की वो क्वांटिटी दैट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, जो फोर्स लगाती है, एक्सपीरियंस करती है व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, दैट इज़ नोन एज चार्ज। उसे चार्ज कहते हैं। चार्ज दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। चार्ज की जो यूनिट होती है वो कुलाम होती है, उसे सी से शो करते हैं। ये सिंबल है। तो 1 कुलाम होता क्या है? इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ चार्ज। चार्ज की वो क्वांटिटी जो फोर्स एक्सर्ट करती है 9 × 10⁹ इतना फोर्स एक्सर्ट करती है ऑन एन इक्वल चार्ज दैट इज प्लेस्ड इन 1 मीटर डिस्टेंस, जो कि 1 मीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ होता है, दैट इज नोन एज 1 कुलाम। उसे 1 कुलाम कहते हैं। Q इजिकल्स टू एनी, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का। जैसे नीचे मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कुलाम चार्ज। तो 1 कुलाम चार्ज में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। हमारे पास फॉर्मूला है Q इजिकल्स टू N × E। Q की वैल्यू हमारे पास 1 है, N हमें निकालना है, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। सो इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा 1.6 वाला। इसको जब सॉल्व करेंगे हमारी फाइनल वैल्यू आएगी 6.25 × 10⁻18। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 कुलाम चार्ज में। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इट इज़ द पावर, वो पावर दैट इज़ यूज टू रन द फैन, ट्रेन एंड वॉशिंग मशीन। मतलब वो पावर जो रन या चलाने में यूज़ होती है फैन को, ट्रेन को और वॉशिंग मशीन को, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके की होती है। फर्स्ट इज स्टैटिक, नेक्स्ट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक क्या होता है? इन दिस चार्ज डज नॉट मूव, जिसमें चार्ज मूव नहीं करते वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, दैट इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? दीज आर दो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। जैसे एग्जांपल है वुड। लकड़ी जो होती है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, दैट इज कि वो इंसुलेटर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सेम चार्ज। मतलब ये है, कोई इन्फिनिटी से कोई काम करता हुआ आ रहा है चार्ज, ठीक है, गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इजिकल्स टू W/Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इजिकल्स टू वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज। मतलब कितना वर्क हो रहा है इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक आने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो वोल्ट होती है, दैट इज इक्वल टू जूल पर कुलाम। उसे जूल पर कुलाम के इक्वल वो होती है। नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेम चार्ज। मतलब जो पोटेंशियल ये है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी इन्फिनिटी पॉइंट से आ रहा था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम पॉइंट से आता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ही अंदर होता है वो। तो वो जो काम होता है वहाँ पे, जो वर्क डन होता है, उसे इलेक्ट्रिक डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। 1 वोल्ट क्या होता है? इफ 1 जूल वर्क इज डन, मतलब अगर 1 जूल काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है, टू कैरी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने में, किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑफ सेम चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट। उसे 1 वोल्ट कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे वोल्ट मीटर में मेजर करते हैं। हुज रेसिस्टेंस इज वेरी हाई, जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्ट इन पैरेलल, इसे हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये पॉइंट जो है ये तुम्हें आगे समझ में आएगा जब हम सर्किट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है करंट। करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होना वो करंट कहलाता है। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। जो SI यूनिट होती है करंट की, वो एम्पियर होती है, और वो इक्वल होती है कुलाम पर सेकेंड के। सो 1 एम्पियर क्या होता है? इफ 1 कुलाम चार्ज
passes through any cross section area, मतलब अगर 1 कूलम्ब चार्ज जा रहा है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, देन वैल्यू ऑफ करंट, तब वैल्यू ऑफ करंट जो होगी वो 1 एम्पियर होगी। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब पर 1 सेकेंड। नेक्स्ट इज एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। जो एमीटर होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो मीज़र होता है द वैल्यू ऑफ करंट दैट इज, ये यूज़ तब होता है जब करंट दैट इज ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज एंड इट रेसिस्टेंस इज वेरी लो। इसका रेसिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है, और एमीटर जो होता है हमेशा सीरीज में यूज़ होता है। और ऊपर था जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में यूज़ होता है, इसे याद रखना। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, मतलब ये अपोज करती है करंट का फ्लो होने का, उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। जो एसआई यूनिट होती है वो रेसिस्टेंस की, वो होती है ओम। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सिल्वर है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, बिकॉज द रेसिस्टेंस ऑफ सिल्वर, जो सिल्वर का रेसिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, इस वजह से वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट इज ओम्स लॉ, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो ओम्स लॉ होता क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जब टेम्परेचर ना बढ़ रहा हो ना घट रहा हो, तब करंट फ्लो इन अ वायर, जब करंट फ्लो होता है वायर में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। जैसे नीचे दे रखा है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब ये सिंबल हटता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो कोई कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, तो यहाँ पे आर आएगा, और जो आर है यहाँ पे रेसिस्टेंस है। ओम्स लॉ कैन नॉट बी फॉलो विद द बल्ब। जो ओम्स लॉ है वो बल्ब में फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि जो फिलामेंट है उसकी वो टेम्परेचर बढ़ता रहता है, इस वजह से ओम्स लॉ वहाँ फॉलो नहीं होगा। 1 ओम क्या होता है? इफ़ 1 एम्पियर करंट फ्लो इन अ वायर, जब 1 एम्पियर करंट है वो वायर में फ्लो हो रहा है, when 1 volt potential difference apply across the end of the wire, then the resistance is said to be 1 ohm। मतलब अगर 1 volt पोटेंशियल डिफरेंस है, अप्लाई मतलब उस पर अप्लाई कर रहा है अक्रॉस द एंड ऑफ द वायर, वायर के एंड पर जो वैल्यू होती है रेसिस्टेंस की वो 1 ओम होती है, दैट इज़ 1 ओम, उसे 1 ओम कहेंगे। नेक्स्ट है फैक्टर ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड। अब वो फैक्टर बताने हैं जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड होती है, तो इसके 4 फैक्टर हैं। फर्स्ट है लेंथ, तो लेंथ में क्या है? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के ऑफ द वायर, वायर के। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये क्वेश्चन 1 मान ली। नेक्स्ट है एरिया, ये एरिया पे भी डिपेंड होता है। रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वायर, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ये दे दिया आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए, ये इक्वेशन 2 हो गई। ऑन कंबाइनिंग, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा? आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए। सो जब ये सिंबल हटता है तो एक मैंने आपको ऊपर बताया था कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है, तो यहाँ क्या आएगा? ये सिंबल आ जाएगा। इसे रो कहते हैं, इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। थर्ड है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मटेरियल, ये नेचर पर भी डिपेंड होता है। रेसिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। मीडियम मतलब नेचर पे भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। इफ़ वी टेक कॉपर और नाइक्रोम वायर, अगर हम कॉपर या नाइक्रोम वायर लेते हैं, whose length and area are equal, जिनका लेंथ और एरिया दोनों इक्वल हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट रेसिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर, जो नाइक्रोम वायर का रेसिस्टेंस आएगा वो 16 टाइम मोर आएगा इन द कंपैरिजन ऑफ कॉपर वायर। क्यों? क्योंकि नेचर पर भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ फ्लो। डेफिनेशन क्या होगी? टेक अ वायर, एक वायर लिया, हुज लेंथ इज 1 मीटर, जिसकी लेंथ होगी 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। इस न्यूमेरिक जो रो होता है वो न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस, ये इक्वल होता है न्यूमेरिकली रेसिस्टेंस के। इफ द लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर, अगर वायर की लेंथ 1 मीटर है एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज 1 मीटर, अगर क्रॉस सेक्शन भी एरिया का जो है वो 1 मीटर है, दैट इज तब इक्वल होगा रेसिस्टेंस के रो। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। तो क्या है? द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस है उसकी यूनिट होती है ओम, पर रेसिस्टिविटी की होती है ओम मीटर।
नेक्स्ट है रेसिस्टिविटी डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट, वाइल देन रेसिस्टेंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, बट जो रेसिस्टिविटी होती है वो सब्सटेंस पर डिपेंड करती है। टेक टू सब्सटेंस, जैसे हमने दो सब्सटेंस लिए ऑफ कॉपर हु शेप एंड साइज आर डिफरेंट, जिनका शेप और साइज बिल्कुल अलग है, सो द रेसिस्टेंस ऑफ बोथ विल बी सेम, उनका जो रेसिस्टेंस होगा वो सेम होगा, बिकॉज बोथ आर कॉपर, क्योंकि वो दोनों ही कॉपर हैं। रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस एंड ऑल्सो स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, मतलब जो रेसिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेडियस के स्क्वायर के, और एंड आल्सो स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर, और डायमीटर के। जैसे ये है r इजिकल्स टू रो एल, मतलब पाई आर स्क्वायर, ए होता है ना यहाँ मतलब एरिया, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या करा पाई एल, आर की जगह वैल्यू डाल दी d/2, डायमीटर आ गई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर खुल जाएगा तो ये ऊपर पहुँच जाएगा, क्या हो जाएगा 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द कंटिन्यूअस पाथ इन विच करंट कैन फ्लो, वो कंटिन्यूअस पाथ जिसमें करंट फ्लो होता रहे उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। टू फ्लो करंट इन अ सर्किट, करंट को फ्लो करने के लिए सर्किट में देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल, जो टर्मिनल होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस, एंड अनदर कंडीशन इज सर्किट शुड बी कंप्लीट। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, उनका डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल, और दूसरा कंडीशन दैट इज सर्किट, वो सर्किट की सर्किट कंप्लीट होना चाहिए करंट को फ्लो करने के लिए। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो जस्ट अपोजिट होती है, जस्ट उल्टी होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन इमर्ज फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल एंड एंटर इनटू पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव में एंटर करते हैं, बट जो करंट होता है वो पॉजिटिव से निगेटिव में एंटर करता है। अभी ऊपर बताया था कि ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है, दैट डायग्राम इन विच वी यूज इलेक्ट्रिक सिंबल इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम, मतलब कंपोनेंट यूज ना करके, उनके जो होता है सामान वो यूज ना करके उनके सिंबल यूज करते हैं, दैट इज सर्किट डायग्राम, उसे सर्किट डायग्राम कहते हैं। जैसे यहाँ है नीचे ये सिंबल है, इनके सिंबल शो कर लेते हैं, ये बनाने ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये देख लेना, ये उसमें काम आएंगे, लाइक जब हम सर्किट बनाएंगे तब उसमें काम आएंगे, इसको अच्छे से देख लेना, मेन है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज द एलिमेंट ऑफ हीटर, जो है हीटर का एलिमेंट होता है, एंड इलेक्ट्रिक आयन आर मेड अप ऑफ नाइक्रोम, जो उनके एलिमेंट्स होते हैं हीटर के और आयरन के, वो नाइक्रोम के बने हुए होते हैं। द फिलामेंट ऑफ बल्ब, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो इट्स मेड अप ऑफ टंगस्टन, ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। इन द एलिमेंट ऑफ हीटिंग डिवाइस लाइक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब जो हीटिंग डिवाइस है, जैसे हीटर है वो गर्म होता है, इलेक्ट्रिक आयन है वो गर्म होता है। वी यूज़ एलॉय इन द प्लेस ऑफ प्योर मेटल, वहाँ पे एलॉय यूज़ किया जाता है ना कि प्योर मेटल, ड्यू टू दो रीज़न हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय इज़ मच मोर देन द प्योर मेटल, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एलॉय का वो बहुत ज़्यादा होता है प्योर मेटल से। द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय, एलॉय की जो रेसिस्टिविटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है प्योर मेटल से। द कोड ऑफ हीटर, जो कोड मतलब जो बीच में जो लाइनें सी होती हैं क्रॉस होती हैं वेव की तरह, इज़ नॉट ग्लो बिकॉज द रेसिस्टेंस ऑफ कोड इज इसको कोड को वो बोलते हैं वायर, इज़ मच लेस देन द रेसिस्टेंस ऑफ एलिमेंट, मतलब जो कोड होती है हीटर की वो ग्लो नहीं करती क्योंकि रेसिस्टेंस जो होता है कोड का वो बहुत कम होता है एलिमेंट से। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, तो ये क्या है, रेसिस्टेंस कंबाइंड बाय द टू मेथड, दो मेथड से कंबाइंड किया जाता है। फर्स्ट इज इन सीरीज एंड सेकंड इज इन पैरेलल, तो सीरीज पढ़ते हैं पहले। इन दिस रेसिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, मतलब एक बार एक वायर लिया पूरा, उसी में सब कुछ कनेक्ट कर दिया तो वो सीरीज में कहलाएगा। इन दिस टोटल रेसिस्टेंस, जो टोटल रेसिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, मतलब एल्जेब्रिक सम होता है क्योंकि एक ही वायर में सारे बल्ब जोड़ देते हैं, दैट इज सीरीज, उसे सीरीज कहते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे सीरीज में जोड़ देगी, वायर है, यहाँ पे बल्ब लगा दिया, यहाँ बल्ब लगा दिया, यहाँ बल्ब लगा दिया, तो यहाँ क्या होगा, ये सीरीज में काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन सीरीज करंट डज नॉट डिवाइड, उसमें करंट तो डिवाइड नहीं होता बट वोल्टेज डिवाइड होते हैं। एंड द सम ऑफ वोल्टेज ऑन द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस
जो सम होता है वोल्टेज का इंडिविजुअल रेसिस्टेंस पर वो इक्वल होता है बैटरी वोल्टेज के। अब जैसे शादियों में बल्ब लगा देते हैं घरों के साइडों में, देखा होगा तुम लोगों ने, जहाँ पे ज़्यादा जहाँ से वायर लगी है वहाँ के बल्ब ज़्यादा तेज जलते हैं, जैसे जैसे आगे वायर बढ़ता रहेगा वो बल्ब हल्के 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 डिम होते जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो सीरीज़ में होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ करंट तो नहीं हो रहा, करंट डिवाइड नहीं हो रहा, बट वोल्टेज डिवाइड हो रहे हैं, वहाँ वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं इस वजह से। डेरिवेशन ऑफ सीरीज फॉर्मूला, तो ये डेरिवेशन देख लेते हैं। V इजिकल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से जो होता है हम सीरीज में निकालते हैं। तो ओम्स ला क्या है, R इजिकल्स टू V अपॉन I, यहाँ से V की वैल्यू निकाल लेंगे, V इजिकल्स टू I इंटू I। सिमिलरली V1 के लिए, V2 के लिए एंड V3 के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस सबके अलग अलग हैं, R1 R2 एंड R3। ठीक, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यहाँ से क्या होगा, I कॉमन आ जाएगा, I से I कैंसिल, देन R इजिकल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है सीरीज का फॉर्मूला। जैसे नीचे क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल करंट, टोटल करंट की वैल्यू निकालनी है इन अ सर्किट में, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 11 ओम रेसिस्टर। तो कैसे करेंगे, R1 5 दे रखा है, R2 8 दे रखा है, R3 12 दे रखा है, और हमें बता दिया है कि सीरीज में कनेक्ट है। सो रेसिस्टेंस कैसे निकलेगा, R इजिकल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आएगा 25 ओम, ये आ गया हमारा रेसिस्टेंस। अब क्या निकालना है, R इजिकल्स टू V अपॉन I, यहाँ से I इजिकल्स टू V अपॉन R, यहाँ से करंट आ गया निकल के। फिर हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, V इजिकल्स टू I इंटू R, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना था, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है इन पैरेलल, तो इन 2 और मोर देन अ रेसिस्टर आर कनेक्टेड बिटवीन एनी 2 पॉइंट, मतलब उसमें गैप होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में गैप होता है। जैसे घरों में जो बोर्ड लगे हुए होते हैं, बल्ब का अलग होता है, स्विच फैन का अलग होता है, वो क्या होता है, वो जो होते हैं वो पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं। ठीक, क्योंकि अगर लाइट ज़्यादा आए या कम आए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला पैरेलल में, क्योंकि उनके दोनों के वोल्टेज डिवाइड नहीं होंगे। तो यहाँ क्या होगा, वो पैरेलल में होगा। जैसे पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेसिस्टेंस, ये रेसिप्रोकल होता है कंबाइंड रेसिस्टेंस का, इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल। मतलब जैसे नीचे दे रखा है डेरिवेशन ऑफ पैरेलल फॉर्मूला, यहाँ पे है, ये ज़्यादा दिख नहीं रहा है, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I इज इक्वल्स टू कितना होता है, V अपॉन R, वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे R1 R2, ये जैसे कनेक्ट है ना R1 R2 R3, तो ये पैरेलल में कनेक्ट है। सीरीज में कैसे कनेक्ट होते हैं, सीरीज में होते हैं ऐसे कनेक्ट, और पैरेलल में इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम सब में की I की वैल्यू निकाल लेंगे, तो V अपॉन R1 V अपॉन R2, वही वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या V कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा, क्या आएगा 1 अपॉन R P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये क्या है, ये फॉर्मूला है पैरेलल। नेक्स्ट इज जूल लॉ। जूल्स लॉ क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन करंट पासेस थ्रू हाई रेसिस्टेंस वायर, जब करंट पास किया जाता है किसी हाई रेसिस्टेंस तार से या वायर से, देन करंट हैव टू डू वर्क, तो करंट को बहुत काम करना पड़ता है, एंड ऑल द वर्क चेंज, जो काम होता है वो चेंज हो जाता है इनटू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में उसे जूल्स लॉ कहते हैं। इफ क्यू कूलम चार्ज पासिस थ्रू द एट द V वोल्टेज, मतलब कोई क्यू कूलम का चार्ज है उसे पास करा जा रहा है वोल्टेज V वोल्ट से, पोटेंशियल डिफरेंस देन अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यहाँ से क्या करेंगे, ये ओम्स लॉ से आया है और ये करंट से आया है, R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, यहाँ से V की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेंगे, इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो क्या आएगा I स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो ये क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है, दैट इज जूल लॉ। एज ऑल दिस वर्क चेंज इंटू हीट, जब सारा काम जो होता है हीट में चेंज हो जाता है, वी कैन राइट H, यहाँ पे H यूज़ कर सकते हैं एट द प्लेस ऑफ W की जगह, क्योंकि जो वर्क हो रहा है वो हीट में चेंज हो रहा है, इस वजह से यहाँ हम H यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट, तो डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इफ़ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन सीरीज गेट डैमेज, अगर जो वायर में मतलब सीरीज में कोई चीज़ अटैच है, तो अगर एक ख़राब हो गई तो वो सारे काम करने बंद कर देंगे। नेक्स्ट है, इन इट ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कैन नॉट सेपरेटली स्विच ऑन और ऑफ, मतलब इसमें अलग अलग
किसी का स्विच नहीं होता कि किसी को ऑन कर सकते हैं किसी को ऑफ कर सकते हैं। थर्ड है इन सीरीज सर्किट द वैल्यू ऑफ टोटल रेसिस्टेंस, जो टोटल रेसिस्टेंस होता है सीरीज में इंक्रीज वो बढ़ जाता है ड्यू टू विच द वैल्यू ऑफ टोटल करंट डिक्रीज, जिसकी वजह से जो करंट होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट। अब पैरेलल सर्किट के एडवांटेज क्या होते हैं? इन पैरेलल सर्किट इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट डैमेज, अगर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब हो गया है तो दूसरों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कंटिन्यूसली वर्क करते रहेंगे। नेक्स्ट है इन पैरेलल सर्किट ऑल द अप्लायंसेस कैन बी सेपरेटेड, मतलब उसमें जो होते हैं वो स्विच होते हैं, ऑन भी कर सकते हैं हम ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि सबके स्विच अलग अलग होते हैं। मैंने जैसे एग्जांपल बताया था घर के जो बोर्ड होते हैं लाइट के वो पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग स्विच होते हैं सबकी। थर्ड है इन पैरेलल सर्किट द वैल्यू ऑफ टोटल रेसिस्टेंस, जो पैरेलल में टोटल रेसिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है ड्यू टू विच उसकी वजह से जो करंट होता है वो बढ़ जाता है। इफ़ एन आइडेंटिकल रेसिस्टेंस, अगर एन का है जो है वो आइडेंटिकल रेसिस्टेंस है ऑफ रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होगा तब जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो फॉर्मूला ये यूज़ होगा आर एस इजिकल्स टू एन इन टू आर। अगर वही चीज़ पैरेलल में कनेक्ट है तो वो यूज़ होगा आर पी इजिकल्स टू आर अपॉन एन, इसे याद रखना। नेक्स्ट है फॉर्मूले ऑफ पावर, पावर के कुछ फॉर्मूला है ये P इजिकल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन करने में या न्यूमेरिकल करने में बहुत काम आएंगे, तो उन्हें सबको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम का करना इज कॉल्ड पावर, उसे पावर कहते हैं। जो एसआई यूनिट होती है पावर की वो वाट होती है। इसका फॉर्मूला होता है P इजिकल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। इफ जूल वर्क इज डन, अगर जूल वर्क मतलब काम किया जा रहा है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, देन पावर इज सेड टू बी 1 वाट, तो उसको हम 1 वाट कह सकते हैं। A 60 watt is said to be a 1 watt that bulb consumes 60 joule energy in 1 second, मतलब 60 वाट का मतलब ये है अगर एक बल्ब जो है 1 सेकेंड में 60 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो होती है किलोवाट आर। इट इज़ द कंज्यूम एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड किलोवाट आर। तो पढ़ते हैं क्या डिफरेंस है। किलोवाट इज द यूनिट ऑफ पावर, ये पावर की यूनिट है, और किलोवाट आर जो है कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की। रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ पावर एंड एसआई यूनिट ऑफ किलोवाट आर, तो इनकी रिलेशन देखते हैं। 1 किलोवाट आर इज इक्वल होता है 1 किलोवाट के मल्टीप्लाई इंटू 1 आर, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू डाल देंगे, 1 इंटू कितना जाएगा, यहाँ वैल्यू कितनी थी KW की, यहाँ वैल्यू डाल के ये सॉल्व होके ये आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारी किलोवाट आर की वैल्यू। सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। सो थैंक यू।